वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी है, चाइना की फा के नाम से, V2 कहते हैं इसको। आए इसका रिव्यू करते हैं। 2019 मॉडल और 19 की रजिस्टर्ड है। अगर हम इसके ग्रिल के डिज़ाइन की बात करें तो ये ब्लैक गार्लिश और सिल्वर डिज़ाइन के अंदर बनाई गई है। फा V2 के अंदर आपको फ्रंट पे दो ग्रिल्स मिलती हैं, एक अपर ग्रिल है, एक लोअर ग्रिल है। लोअर ग्रिल जो है वो ब्लैक गार्लिश की डिज़ाइन की गई है कंप्लीट। अगर हम इसके बम्पर की बात करें तो एक नॉर्मल बम्पर है, जिस तरह बाकी गाड़ियों का बम्पर होता है उसी तरह इसका बम्पर डिज़ाइन किया है। थोड़ा सा एरोडायनेमिक जरूर दिया गया है। अगर हम इसके नीचे फॉग लैंप्स की बात करें तो वो गाड़ी के बम्पर के अंदर एम्बेड हुआ है। अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो क्रोम में इसकी हेडलाइट डिज़ाइन की गई है। अगर हम इसके टायर साइज की बात करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 14 के अलॉय रिम के साथ आती है। बाय डिफ़ॉल्ट V2 के जो वेरिएंट है ये फुल ऑप्शन वेरिएंट है और इसके अंदर जो डोर हैंडल्स हैं वो गाड़ी के कलर के साथ ही उसको मैच किया जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको चारों दरवाज़ों के ऊपर एयर प्रेस लगे हुए मिलेंगे। बैक ट्रंक के ऊपर आपको बैक स्पॉइलर लगा हुआ मिलेगा जिसके अंदर बैक लाइट एम्बेड हुई है। अगर हम इसकी टेल लाइट्स को देखें तो ये पुराना एडिशन ही चल रहा है। इसके अंदर जो 90s की गाड़ियां आती थी सिर्फ उसी तरह की इसकी बैक लाइट्स बनाई गई हैं। अगर हम बैक बम्पर को देखें तो बैक बम्पर के ऊपर आपको दो रिफ्लेक्टर लगे हुए नजर आएंगे। आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर को रिमूव करके यहाँ पर ब्रेक लाइट भी लगा दी जाती है। V2 का इंटीरियर बड़ा डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप 90s मॉडल की गाड़ी को देखें तो आपको कमोबेश इसका इंटीरियर उस जैसा लगेगा। अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टीयरिंग लेदर में आता है। अगर हम इसकी स्पीडोमीटर की बात करें तो इसमें आपको राइट साइड पे RPMs मिलते हैं और लेफ्ट साइड पर आपको इसके स्पीडोमीटर मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल की गाड़ी है, ऑटोमेटिक ये गाड़ी नहीं आती। तो ये लेदर स्टिच है इसकी सीट्स। V2 के अंदर V2 बाय डिफ़ॉल्ट 4 पावर विंडोज़ के साथ आती है, लेकिन इसके पावर विंडोज़ आपको राइट साइड पे दरवाजे में नहीं मिलते बल्कि आपके गियर नॉब के नीचे मिलते हैं। आपको अब वहाँ से BMW की तरह जो पुराने मॉडल की BMW आती थी या मर्सिडीज़ आती थी उस तरह इसके शीशे ऊपर नीचे कर सकते। राइट साइड के कंट्रोल्स के अंदर आपको लाइट ऊपर नीचे करने के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि मैनुअली आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इसके साइड मिरर रीट्रैकेबल नहीं है, लेकिन आप उनको अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। V2 का AC बहुत पावरफुल है। आप बाहर टेम्परेचर अगर 50 भी है तो अंदर बंदे को बैठे हुए बंदे को गर्मी नहीं लगती। इसका जो AC का कंट्रोल दिए गए हैं ये मैनुअल है। अगर हम इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स की स्पेस बहुत मज़े की दी गई है। इसी तरह आपके दोनों फ्रंट डोर्स के अंदर आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं। आपके गैजेट्स को रखने के लिए डिफरेंट स्पेस को डिज़ाइन किया गया है। अगर V2 की लेग स्पेसिंग की बात करें तो लेग स्पेसिंग इनकी बहुत अच्छी है। अगर हम इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो ट्रंक स्पेस इसकी नॉर्मल है। आप मीडियम साइज़ के 2 लगेज इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप किसी किस्म की भी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, वो आया कोरियन हो, जापानीज़ हो या आप खुद गाड़ी इंपोर्ट करवाना चाहें, तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ़ लाएं। थैंक यू।